फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 10 से 15, 41 से 43, 54 से 57, 62 से 64 तक। राजा अंतियोक का पुत्र अंतियोक एपिफानेस बड़ा दुष्ट था। वह रोम में बंधक के रूप में रह चुका था। वह यूनानी साम्राज्य के 137वें वर्ष में राजा बना। उन दिनों इस्राएल में ऐसे लोग थे जो संहिता की परवाह नहीं करते थे और यह कहते हुए बहुतों को बहकाते थे, आओ हम अपने चारों ओर एक राष्ट्रों के साथ संधि कर लें, क्योंकि जब से हम उनसे अलग हो गए हमें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। यह बात उन्हें अच्छी लगी। उनमें से कई लोग तुरंत राजा से मिलने गए और राजा ने उन्हें गैर यहूदी जीवनचर्या के अनुसार चलने की अनुमति दी। इसलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रिवाज के अनुसार यरूशलेम में एक व्यायामशाला बनवाई। उन्होंने अपने को बेखतना कर लिया और पवित्र विधान को त्याग दिया। उन्होंने गैर यहूदियों का जुआ स्वीकार किया और वे पाप के दास बन गए। राजा ने अपने समस्त राज्य के लिए यह लिखित आदेश निकाला कि सब लोग एक ही राष्ट्र बन जाएं और सब अपने विशेष रिवाजों का परित्याग कर दें। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। इस्राएलियों में से भी बहुतों ने देव मूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र कर राजा का धर्म सहर्ष स्वीकार कर लिया। 145वें वर्ष के किस्लेव महीने के 15वें दिन राजा ने होम बलि की वेदी पर उजाड़ का विवस्त दृश्य स्थापित किया। यूदा के नगरों में चारों ओर देव मूर्तियों की वेदियां बनाई गई और लोग घरों के द्वार के सामने तथा चौकों में धूप चढ़ाने लगे। जब उन्हें संहिता की पोथियां मिली थी तो वे उन्हें फाड़कर आग में डाल देते थे। जिसके यहाँ विधान का ग्रंथ पाया जाता और जो संहिता का पालन करता उसे राजा के आदेश अनुसार प्राण दंड दिया जाता था। फिर भी बहुत से इस्राएली दृढ़ बने रहे और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। वे मृत्यु को स्वीकार करते थे, जिससे वे अवैध भोजन खाकर दूषित ना हो जाए और पवित्र विधान भंग ना करे। इस प्रकार बहुत से इस्राएली मर गए। ईश्वर का प्रकोप इस्राएल पर छाया रहता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हे प्रभु,
मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। विधर्मियों को तेरी संहिता की उपेक्षा करते देखकर मैं क्रुद्ध हो जाता हूँ। विधर्मियों ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था, किंतु मैंने तेरी संहिता को नहीं भुला दिया। अनुवाक्या। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। मुझे मनुष्यों के अत्याचार से छुड़ा और मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। तेरी संहिता की उपेक्षा करने वाले कुकर्मी मेरे निकट आ रहे हैं। अनुवाक्या। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले दुष्ट लोग मुक्ति के अधिकारी नहीं होंगे। तेरी प्रतिज्ञा की उपेक्षा करने वाले पापियों को देखकर मुझे घृणा आती है। अनुवाक्या। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 35 से 43। जब यीशु जेरिको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उससे बताया कि यीशु नाज़री इधर से आ रहे हैं। वह यह कहकर पुकार उठा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया।
सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है, रात दिन मनन चिंतन करता है, उससे ईश्वर की ज्योति प्राप्त है। प्रभु यीशु ज्योति बनकर इस संसार में आए, परंतु लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उसके कर्म बुरे थे। जो ज्योति के मार्ग पर चलते हैं वे अंधकार में नहीं भटकता। और इसी प्रकार प्रभु यीशु अपने मीठे वचनों के द्वारा, अपने चंगाई और चमत्कारों के द्वारा, अपने प्रेममय जीवन के द्वारा, अपने दुख भोग और मृत्यु के द्वारा इस दुनिया के सबसे बड़ा अंधकार मृत्यु को परास्त किया और मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है। यदि हम ज्योति की संतान हैं तो यीशु की ज्योति हमारे अंदर हमेशा जगमगाता रहे, ताकि हम यीशु के ज्योति से हमारे साथ रहने वाले लोग भी ज्योतिर्मय बन सके। आज के सुसमाचार में हमने सुना है कि जब एक भारी भीड़ जा रही थी, रास्ते में एक अंधा भिखारी जो बैठा हुआ था, शोरगुल को सुनकर लोगों से पूछा, भाई क्या हो रहा है? लोगों ने कहा, यीशु नाजरी आने वाले हैं। यह बात सुनकर वह अंधा भिखारी जोर जोर से यह कहते हुए पुकारने लगा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। और यीशु ने उससे बुलाया, उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? वह जानता था कि यीशु संसार की ज्योति है। उसने कहा, प्रभु मैं देख सकूं। प्रभु यीशु उसे केवल शारीरिक अंतर्दृष्टि नहीं दिया, उसे दिव्य ज्योति से भर दिया कि उन्होंने खुद अपने आँखों से दिव्य ज्योति यीशु को देखा। और आज के प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु यीशु का साक्ष्य है, जो कि योहन उन्हें स्वर्ग में महिमा मंडित दिखता है।
और उसको देखता है कि उसके दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण कर सोने के 7 दीपाधारों के बीच घूम रहा है और वह बहुत कष्ट सहता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का कष्ट देखने से यीशु खुद दुखी हो जाते हैं। यीशु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। समस्या यह आता है कि हम मनुष्य क्षण भंगुर सुख की ओर भागते हैं। क्षण भंगुर सुख और आनंद के कारण मनुष्य विलासिता में चला जाता है और भोग विलास इस दुनिया के विलासिता में, छल कपट में, धोखाधड़ी में, मार काट में, खून खराबा में, विध्वंस कार्यों में लगा देता, क्योंकि वह अंधकार में है, दुष्टों के अंधकार में है। प्रभु ज्योति बनकर जो हमारे बीच रहता है, हम में निवास करता है, उन्होंने पवित्र आत्मा को दे दिया है ताकि वह हमारे अंदर कार्य करता रहे और हम सबों को यीशु से एक कर दे, पिता से एक कर दे, ताकि सब कोई उन्हीं के साथ आनंदित रहे, खुशहाल रहे और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु